मैं पंकज कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं अपने पूर्व के एसएससी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एसएससी द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जो कि महत्वपूर्ण है। एसएससी में पूर्व में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि फिर से इसको दोहराया जाए, फिर से आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए। चूँकि ये बहुत पूर्व में पूछे गए हैं, तो आने वाले परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और ये एसएससी के द्वारा चूँकि चुने गए हैं परीक्षाओं के लिए प्रश्न के रूप में, तो दूसरे परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है किसी दूसरे परीक्षाओं के लिए भी, लेकिन एसएससी में खास करके एसएससी दोहराता भी है परीक्षाओं को, प्रश्नों को, तो हो सकता है कि इसको पूछा जाए। शुरू किया जाए। पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। दूसरा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ये भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी। तीसरा, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? कुल 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। चौथा, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? उत्तर 1976 में। पांचवा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। छठा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? वो राज्य गोवा है। सातवां, निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? उत्तर, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, इसको गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। आठवां, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नौवां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? इसका मुख्य कारण है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 10वां, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। 11वां, किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? उत्तर, केटी शाह। 12वां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। 13, भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामला। 14, संविधान के अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 18 में किस चीज़ की व्यवस्था है? सामाजिक समता की। 15, किसी अर्धन्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रीट कौन सा होता है? परमादेश। 16, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। प्रश्न 18, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। 19, मौलिक अधिकारों में से किससे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 20, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। 21, किस स्थिति में बंधित प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? उत्तर, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के विरुद्ध। 22, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष की हो। 14 वर्ष से ऊपर के आयु के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। 23, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में सन्निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में। 24, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। 25,
भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। 26 प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? उत्तर 7। 27 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था। 28 नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? भारत में नागरिकता चाहिए तो उसके लिए शर्त जो बनाते हैं वो संसद के द्वारा बनता है। 29 भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से ली गई है अवधारणा? ये इंग्लैंड से। 30वां भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? 1949 ईस्वी में। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो ये लाइक करें, शेयर करें। कोई गलती नज़र आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सकता है एक आध टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसमें उसे इग्नोर करें। उत्तर में कोई गलती नज़र आए तो कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगे तो भी, ख़राब लगे तो भी कमेंट ज़रूर करें। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहते आ रहा हूँ, आग्रह करता हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।